बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर 2, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस लेक्चर में हमने बेसिक्स कंसेप्ट को जो है डिटेल में इसको देखना है वन बाय वन। अब फर्स्ट वन है बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स आर शॉर्ट रन कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो शॉर्ट रन कंट्रैक्शन होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, इसको बिजनेस साइकिल। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, कैनेडियन आउटपुट जो है हिस्ट्री में जो कि मोस्ट वोलेटाइल रहा है 1914 टू 1945 के दरमियान। उसके बाद आते हैं रिसेशंस आती है। रिसेशन इज द डाउनवर्ड फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल व्हेन नेशनल आउटपुट इज फॉलिंग और ग्रोइंग स्लोली। ये क्या है? फेज ऑफ बिजनेस साइकिल है जो कि डाउनवर्ड फेज है। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि नीचे बताया गया है कि हार्ड टाइम फॉर मेनी पीपल्स, अ मेजर पॉलिटिशियन कंसर्न्स। ठीक है, इसमें जो है जो लोग होते हैं मतलब पुअर्टी की तरफ जो है वो कंट्री, वो इकोनॉमी डाउनफॉल करना शुरू हो जाती है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन आर यूजुअली अकम्पनाइड बाय हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क एंड आर एक्टिवली सीकिंग इट बट कैन नॉट फाइंड जॉब। जो कि काम करने की सलाहियत रखते हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती। अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे निकलता है, तो इसको आगे हम करेंगे। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन स्टे हाई इवन व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है अच्छी इकोनॉमी है लेकिन उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई हो सकती है। आफ्टर 8 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि यहाँ पे कनाडा की एग्जांपल ली है, इन 2000 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कनाडा वाज नियर 7%। नेक्स्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो है सबको पता है, व्हेन प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग ओवर टाइम इट इज़ इन्फ्लेशन, व्हेन दे आर फॉलिंग इट इज़ डिफ्लेशन। ये दोनों आपस में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अपोजिट हैं कि जब गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो हाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन है। और जब इसी तरह अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है वो फॉल हो जाए, फॉलिंग करना शुरू करे, तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। द इन्फ्लेशन रेट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस। जो एवरेज लेवल पर ऑफ प्राइस है उसको उसकी परसेंटेज रेट है इन्फ्लेशन रेट जो है। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन है इसका इफेक्ट क्या होता है? व्हेन द इन्फ्लेशन रेट रीच इन एक्सट्रीमली हाई लेवल द इकोनॉमी टेंड्स टू फंक्शन पुअरली। अगर इन्फ्लेशन रेट जो है ये हाई हो जाए, एक लेवल तक पहुंच जाए, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो बहुत ही जो है गिर जाती है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी erodes क्विकली विच फोर्सेस पीपल टू स्पेंड देयर मनी एज सुन एज दे रिसीव्ड इट। वो इस वजह से कि जिसने उनके पास पैसे होते, परचेजिंग पावर जो है वो भी उनकी जो है, जितने पैसे आते वो जल्दी से उसको जो है स्पेंड करते हैं, क्योंकि जो प्राइस होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से मोस्टली जो है वो सेविंग नहीं कर सकते। उसके बाद है द इंटरनेशनल इकोनॉमी। द इंटरनेशनल इकोनॉमी which has extensive trading and financial relationships with other national economies as an open economy। अगर एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ जो है फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अगर उस इकोनॉमी की किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। द इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बोरोविंग रिलेशनशिप कैन ट्रांसमिट बिजनेस साइकिल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर ओपन इकोनॉमी हो तो उसमें जो है ट्रेड जो है वो
कंट्री टू कंट्री क्या हो जाती है, इस अ बिजनेस साइकिल में वो उनकी रिलेशनशिप जो है एक कंट्री की जो ट्रेड्स होते हैं दूसरी कंट्री के साथ जब वो करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इसी तरह बिजनेस साइकिल जो है वो ट्रांसमिट होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है कि जो एक्सपोर्ट यहाँ पे अगर कैनेडियन की एक्सपोर्ट और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन कनाडा एंड कंज्यूम्ड अब्रॉड। एक्सपोर्ट जैसे अगर हम एक पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में वो जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जो कि हम बाहर मुल्कों में बेचते हैं, ठीक है, देते हैं, उन लोगों को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट हैं। और इंपोर्ट्स वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में अपने नहीं हैं और वो जो है हम बाहर से लेते हैं, गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो वो है हमारे पास, वो आता है हमारे पास इंपोर्ट्स में। यहाँ पे कनाडा की एग्जांपल दी है, तो इसी तरह पाकिस्तान की मैंने एग्जांपल आपको दे दी है। ट्रेड इम्बैलेंसेस, ट्रेड इम्बैलेंसेस, ट्रेड सरप्लस एंड डिफिसिट इफेक्ट्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कैसे ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट। ट्रेड सरप्लस क्या है कि जब आपके एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएं आपके इंपोर्ट से। क्या मतलब है इसमें, यह है लेट्स सपोज आपके एक्सपोर्ट्स है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके जो है एक्सपोर्ट्स है अमाउंट 100 रुपीज़, ठीक है, और आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो है 80,000 रुपीज़, तो आपके जो एक्सपोर्ट है वो आपके इंपोर्ट से ज़्यादा हैं, तो ये ट्रेड सरप्लस है। उसके बाद है ट्रेड डेफिसिट है, ये इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर आपके इंपोर्ट एक्सीड कर जाएं आपके एक्सपोर्ट से, लेट्स सपोज आपके यहाँ पे आपके जो इंपोर्ट्स है वो 80,000 के हैं और आपके एक्सपोर्ट है लेट्स सपोज वो 50,000 के हैं, तो इसको ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डिफिसिट है, बोथ आर अपोजिट, ये दोनों आपस में क्या हैं, अपोजिट हैं। उसके बाद है एक्सचेंज रेट। द ट्रेड बैलेंस इज अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट, जैसे कि द अमाउंट ऑफ, यहाँ पे एग्जांपल इसमें मैंने कैनेडियन की डाली हुई, ऑफ कैनेडियन डॉलर्स दैट कैन बी परचेज्ड विद अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट है, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें रुपीज़ को, अगर हम फॉरेन से कोई चीज़ लेते हैं, लेट्स सपोज यूएसए से लेते हैं, तो हम उसको जो है एक्सचेंज रेट डॉलर में उसको कन्वर्ट करते हैं, करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा, अ नेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन, किन किन चीज़ों को जो है किसी कौम की जो है नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कि उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितनी है और ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी है। कैपिटल स्टॉक है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक चॉइसेस मेड बाय सिटीजन। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये वो पॉलिसीज हैं, वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है जो कि अगर किसी के नेचुरल या ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हो या इनमें से किसी की 2 या 3 जो है वो इस लेवल पे हो कि मतलब अच्छी लेवल पे हो, तो हम उसकी इकोनॉमी जो है वो बेटर होती है। अगर कोई कंट्री इसमें से वीक हो, किसी एक में वीक हो, तो उसकी इकोनॉमी भी पे बहुत ही इफेक्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन एट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स। मॉनेटरी पॉलिसी, द सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड द मनी सप्लाई। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ईजी है। आगे बजट डिफिसिट क्या है, बजट डिफिसिट जो है वो उसको कहते हैं कि जब आपके गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो जाए और टैक्स कलेक्शन कम हो जाए, तो उसको बजट डिफिसिट कहते हैं। इसको आप रीड करते हैं, द इकोनॉमी इज अफेक्टेड व्हेन देयर आर लार्ज बजट डिफिसिट। यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स कलेक्शन, कि गवर्नमेंट है लेट्स सपोज वो 100,000 उनकी जो है टैक्स कलेक्शन की अमाउंट है और उसकी स्पेंडिंग जो है 120,000 है, ठीक, तो ये इसको कहते हैं बजट डिफिसिट, के उसके एक्सपेंसेस जो है उसके टैक्स कलेक्शन से इंक्रीज़ कर जाए तो बजट डिफिसिट इसको कहना, ये कहना।
द लार्ज बजट डिफिसिट ऑफ द, जैसे अब कैनेडा की बात करें, ऑफ द 1980s एंड अर्ली 90s आर अनयूजुअल. बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक माइट divert funds from more productive uses. Next one है federal budget deficit might be linked to the decline in productivity growth. उसके बाद है एग्रीगेशन की बात करते हैं. जैसे एग्रीगेशन का जो है नाम से ही पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल प्रोडक्ट मार्केट्स एंड फोकस ऑन नेशनल टोटल्स. किस पे वो जो है इग्नोर करते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट उसको इग्नोर करते हैं और नेशनल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे फोकस करते हैं. उसके बाद द प्रोसेस ऑफ समिंग इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल टू ऑब्टेन इकोनॉमी वाइड टोटल इज कॉल्ड एग्रीगेशन. जो आपके इंडिविजुअल इकोनॉमी और इकोनॉमिक वाइड जो टोटल है दोनों को मिला के, मतलब नेशन वाइड है और इंडिविजुअल दोनों को मिला के जो वेरिएबल्स हैं उसको फिर क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं. एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, सम अप करना. उसके बाद होता है जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखिए फर्स्ट वन है मैक्रो इकोनॉमिस्ट फोरकास्टिंग, एनालाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इस चारों को आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग जो है सबसे पहले क्या है, इसमें होता है मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैज सम सक्सेस इन द शॉर्ट रन. इन द लॉन्ग रन टू मेनी फैक्टर्स आर हाईली अनसर्टेन. प्रिडिक्शन होती है, फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं. ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट्स एज दे हैपन, जैसे कि हेल्प्स बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. उसको क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं. ये रिसर्च में क्या है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन जनरल, क्योंकि हम पार्शल मैक्रो की बात नहीं करते, जनरल की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. फॉर्म द बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, रिसर्च बेस पे. उसके बाद है इकोनॉमिक थ्योरी, अ सेट ऑफ आइडिया अबाउट द इकोनॉमी टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल फ्रेमवर्क. अब जो मॉडल है इसका सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो इसको आगे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जो थ्योरीज हैं. डेवलपिंग एंड टेस्टिंग अ थ्योरी, इसमें देखें कौन से 5 हैं. स्टेट द रिसर्च क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, मेक प्रोविजनल अजम्पशन, उसके जो क्वेश्चन बनाते हैं रिसर्च के उसके ऊपर अजम्पशन करते हैं. वर्कआउट द इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, जो अजम्पशन होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. कंडक्ट इन एम्पिरिकल एनालिसिस एंड देन एवेल्युएट द रिजल्ट. जो टेस्टिंग थ्योरी होती है ऐसे होती है, इसको आगे हम डिटेल से, जस्ट यहाँ पे पॉइंट गिवन है, डिटेल्स भी हम इसको डिस्कस करेंगे. Data development, macroeconomics use data to assess the state of the economy, make forecast, analyze policy alternatives and test theories. जो इकोनॉमी होती है उसके फोरकास्ट, एनालाइज, पॉलिसी, जो अभी हमने इसके बात की है. ठीक है, डेटा डेवलपमेंट, उसके बाद प्रोवाइड्स ऑफ डेटा मस्ट, कैसे डिसाइड व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा शुड बी कलेक्टेड बेस्ड ऑन हु इज एक्सपेक्टेड टू यूज द डेटा एंड हाउ, कि किस टाइप का डेटा कलेक्ट किया जाए और इसको कैसे कलेक्ट किया, एक्सपेक्टेड बेस करते हैं इसको. इंश्योर द मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कोरिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, guarantee the confidentiality of data. Why macroeconomists disagree? A positive analysis examines the economic consequences of an economic policy, but it does not address its desirability. कुछ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो डिसएग्री क्यों होते हैं, ये इनकी वजह होते हैं सब. सेकंड वन एक पॉजिटिव एनालिसिस है. नॉर्मेटिव एनालिसिस ट्राइज टू डिटरमाइन वेदर अ सर्टेन इकोनॉमिक पॉलिसी शुड बी यूज्ड. The next one, economists can disagree on normative issues because of differences in value.
वैल्यू डिफरेंस की वजह, इकोनॉमिक्स डिसएग्री ऑन पॉजिटिव इशू बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट्स वो डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से भी मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसएग्री होते हैं। द क्लासिकल अप्रोच, द इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमिक्स, जनरल वेलफेयर विल बी मैक्सिमाइज्ड नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इफ देयर आर फ्री मार्केट। फर्स्ट वन, इंडिविजुअल एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। क्लासिकल अप्रोच जो है, द क्लासिकल अप्रोच कंटिन्यू टू मेंटेन मार्केट्स equilibrium, the quantities demanded and supplied are equal। जैसे मार्केट मस्ट फंक्शन विदाउट impediments, wages and prices should be flexible। मतलब ये जो प्राइसेस हैं और वेजेस हैं ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अप्रोच द गवर्नमेंट शुड हैव अ लिमिटेड रोल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में उसमें क्या होना चाहिए, लिमिटेड रोल होना चाहिए। द केन्जियन अप्रोच जो है कि अज्यूम दैट वेजेस एंड प्राइसेस एडजस्ट स्लोली दस मार्केट कोड भी आउट ऑफ। इसके जो केन्जियन अप्रोचेस जो है, इसकी जो थ्योरी है, इसको आगे भी हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो जस्ट हमने इसके साथ रिलेट किया हुआ है। तो एवोल्यूशन ऑफ द क्लासिकल केन्जियन डिबेट, इसके बारे में हमने डिस्कस से बात आगे करनी है। अच्छा, यहाँ पे इसको जो है ख़त्म करते हैं, आगे जो है दूसरे लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह।